दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। जाने कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी रैली। वहीं ट्रैक्टर परेड पर खर्च हुए 2.25 अरब रुपए। किसानों ने भर दिया सरकार का खजाना। वहीं कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को बताया नौटंकी। बोले राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा प्रदर्शन। वहीं किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक आयोजित करने के संबंध में जारी किए निर्देश। वहीं कृषि कानून पर गतिरोध के बीच किसान संगठनों का बड़ा ऐलान। 1 फरवरी को संसद तक निकालेंगे पैदल मार्च। वहीं मायावती की केंद्र सरकार से बड़ी अपील। बोली गणतंत्र दिवस पर ना शुरू हो नई परंपरा, वापस हो तीनों कृषि कानून। वहीं तेज प्रताप यादव ने की बीमार लालू यादव की रिहाई की मांग। जारी किया आजादी पत्र। वहीं कांग्रेस ने कहा कि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो तूफानी होगा संसद का सत्र। वहीं देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। बोले किसानों के आंदोलन की आड़ में ड्रामा कर रहे कुछ राजनीतिक दल। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,203 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 131 लोगों की मौत हो गई। वो अगली बड़ी खबर, किसान आज निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। जाने कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी रैली। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच मुख्य रूप से 3 रूट फाइनल हुए हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली का पहला रूट दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेस वे तक होगा और फिर किसान वापस सिंधु बॉर्डर लौट आएंगे। रैली का ये पूरा रूट करीब 62 से 63 किलोमीटर का होगा, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर से गुजरेगी। आपको बता दें कि किसानों की दूसरी रैली टिकरी बॉर्डर से निकलेगी, जो वेस्टर्न पेरीफेरियल एक्सप्रेसवे तक जाएगी। इस रूट की लंबाई करीबन 63 किलोमीटर की होगी, जो नागलोई, नजफगढ़ और जड़ौदा से गुजरेगी। तीसरे रूट पर किसानों की रैली गाजीपुर से निकलकर 56 फुट रूट तक जाएगी। आपको बता दें कि ये रूट करीबन 46 किलोमीटर का होगा। वो अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर परेड पर खर्च हुए 2.25 अरब रुपए। किसानों ने भर दिया सरकार का खजाना। ये आपको बता दें कि किसान संगठन और सरकार के बीच चल रही बातचीत भले ही बेनतीजा रही हो, मगर किसानों ने अपने आंदोलन से केंद्र एवं राज्य सरकारों को खासा फायदा पहुंचा दिया है। 2 माह से जारी किसान आंदोलन और 26 जनवरी को निकलने वाली ट्रैक्टर परेड में पेट्रोल और डीजल का खर्च देखें तो ये 2.25 अरब यानी 225 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। आपको बता दें कि किसान संगठनों के मुताबिक ट्रैक्टर परेड में करीब 2 लाख वाहन शामिल होंगे, जबकि पिछले 60 दिन में भी लगभग 2 लाख वाहन ऐसे थे जो अपनी बारी बारी के हिसाब से दिल्ली की बाहरी सीमा तक आवाजाही करते रहे। इनके अलावा 1 लाख पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, जिनमें कार व बाइक भी शामिल हैं, ये भी आंदोलन का हिस्सा रहीं। किसान आंदोलन शुरू होने से लेकर ट्रैक्टर परेड तक की सभी गतिविधियों में लगभग 5 लाख से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल हुआ है। यदि इनके पेट्रोल डीजल के खर्चे का हिसाब जोड़ा जाए तो ये लगभग 225 करोड़ रुपए पहुंच गया है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन से सरकार और केंद्र सरकार को काफी फायदा हुआ है। वो अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को बताया नौटंकी। कहा राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कृषि कानून के खिलाफ किए जा रहे किसान आंदोलन को नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये नौटंकी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन एक राजनीतिक साजिश है। केंद्र सरकार किसानों से हर समय वार्ता के लिए तैयार है, मगर किसानों को दिग्भ्रमित कर वार्ता सफल नहीं होने दी जा रही। आपको बता दें कि रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बिहार के बक्सर जिले पहुंचे थे। बक्सर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि किसान आंदोलन राजनीतिक साजिश के तहत की जा रही नौटंकी है। तीनों कानून किसानों के लिए हितकर हैं, लेकिन उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्वक आयोजित करने के लिए जारी किए निर्देश। जी आपको बता दें कि किसान नेताओं ने गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले लोगों से 24 घंटे के लिए राशन उपलब्ध रखने के साथ ही परेड के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। एक किसान नेता ने कहा कि किसी के पास भी कोई भी हथियार या फिर शराब नहीं होनी चाहिए। भड़काऊ संदेश वाले बैनर की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि परेड शुरू करने के लिए 3 स्थान तय किए गए हैं, जिनमें सिंधु,
सीकरी एवं गाजीपुर बॉर्डर शामिल हैं। परेड के दौरान किसान नेता अपनी कार में सबसे आगे चलेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि प्रत्येक ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगा रहेगा और इस दौरान लोक संगीत एवं देशभक्ति गीत बजेंगे। प्रत्येक ट्रैक्टर पर केवल 5 लोगों के सवार होने की अनुमति रहेगी। एक किसान नेता ने कहा कि ठंड को देखते हुए सभी अपनी जैकेट एवं कंबल आदि साथ रखें और सभी को अपनी परेड की शुरुआत के स्थान पर वापस आना है। आपको बता दें कि आज पूरे शांतिपूर्वक तरीके से किसान परेड करेंगे। अगली बड़ी खबर, मायावती की केंद्र सरकार से बड़ी अपील, बोली गणतंत्र दिवस पर ना शुरू हो कोई नई परंपरा, वापस हो तीनों कृषि कानून। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसी नई परंपरा की शुरुआत न हो। मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि बसपा का केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध है कि आंदोलित किसानों की मांगों में से खासकर 3 कृषि कानूनों को जरूर वापस ले लेना चाहिए ताकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसी नई परंपरा की शुरुआत न हो और न ही दिल्ली पुलिस के संदेह के मुताबिक कोई गलत व अनहोनी हो। आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग को स्वीकार करके इस समस्या का शीघ्र समाधान करें। अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव ने की बीमार लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग, जारी किया आजादी पत्र। जी आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता अब आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी यादव और पुत्र व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड पत्र लिखने का अभियान प्रारंभ किया है, जिसे आजादी पत्र नाम दिया गया है। तेज प्रताप और रोहिणी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग की है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए लोगों से ऐसे और पत्र लिखने की अपील की है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि जिसने हमें ताकत दी, आज वक्त है उनके लिए ताकत बनने का। आइए इस मुहिम से जुड़ें और अपने नेता की आजादी के लिए अपील करें। गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के लिए आजादी पत्र को महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। आपको बता दें कि अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है और कई पत्र राष्ट्रपति के लिए भेजे गए हैं। वो अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो बेहद तूफानी होगा संसद का सत्र। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आगामी संसद का सत्र बेहद तूफानी होगा। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुरेश ने कहा कि पार्टी संसद के दोनों सदनों में किसान आंदोलन के मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा, जो 2 हिस्सों में चलेगा। पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा और सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो संसद का सत्र बेहद तूफानी होगा। वह अगली बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, बोले किसानों के आंदोलन की आड़ में ड्रामा कर रहे कुछ राजनीतिक दल। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल किसान आंदोलन को लेकर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर कुछ राजनीतिक दल ड्रामा कर रहे हैं और गलत जानकारियां फैला रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी मुंबई में किसानों की ओर से आयोजित की जा रही रैली के बाद आई है। आपको बता दें कि जिसका एनसीपी और कांग्रेस ने समर्थन किया है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है ये पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार थी जिसने ठेके पर खेती और कृषि उत्पादों की सीधी खरीद को अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयकों को पारित हुए काफी समय हो गया है और महाराष्ट्र में इसे लेकर कोई विरोध नहीं हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जय श्री राम के जवाब में ममता बनर्जी का नया नारा, बोली हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो बीजेपी और वाम। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नेताओं के बीच जुबानी जंग के बाद नारों की लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल में बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी ने भी नारे से दिया है। पश्चिम बंगाल के हुबली में एक रैली के संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो बीजेपी और वाम। आपको बता दें कि उन्होंने ये नया नारा दिया। बताते चले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम के
दौरान ममता बनर्जी जब बोलने के लिए आई थीं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे नाराज ममता बनर्जी ने सरकारी कार्यक्रम में अपमान का आरोप लगाते हुए भाषण देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री ने टीएमसी छोड़ बीजेपी में जा रहे नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, सम्मानित लोगों को हम अपनी पार्टी में लेंगे, चोरों को टीएमसी में नहीं लेंगे। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर इंडियन आर्मी के पूर्व अधिकारियों में भारी गुस्सा, बोले माफी मांगे राहुल गांधी। जी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से अपने ही बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना और चीन को लेकर जो बयान दिया गया उस पर देश के तमाम वरिष्ठ पूर्व सैनिकों ने नाराजगी जाहिर की है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने इसे सेना और देश का अपमान बताया है। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने वाले अधिकारियों में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सदैव हमारी मातृभूमि की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि देश के इतने वरिष्ठ नेता द्वारा ऐसा बयान दिए जाने से हम बेहद आहत हैं। आपको बता दें कि दरअसल तमिलनाडु में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में कहा कि मोदी सरकार चीन द्वारा भारत को सुरक्षित रखने के लिए सेना का उपयोग कर रही है। यदि वह भारत के मजदूरों, किसानों, श्रमिकों का विश्वास जीतती है तो सीमा पर सेना को खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन की देश के अंदर आने की हिम्मत भी नहीं होगी। राहुल गांधी के इसी बयान पर सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि सेना के अधिकारियों ने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है। वह अगली बड़ी खबर, पूरे भारत में ठंड का कहर, जानिए अपने राज्य का हाल। जी आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी हिमालय की बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति होने की उम्मीद है। इसके बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पृथक भी शीतलहर की स्थिति में आ सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की संभावना है। हालांकि कोहरे का घनत्व उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में घटेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।